हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम मज़े में चल रही होगी। आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसे देखना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो गाइस, एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अब चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सर्पगंधा को स्नेक रूट या सर्पेंटीन के नाम से भी जाना जाता है और इसके कई अन्य उपनाम भी हैं, जैसे इंडियन स्नेक रूट, छोटा चांडिस और डेविल पेपर। इसमें कई आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को सुधारने में विशेष प्रकार से उपयोगी हैं, और प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इस जड़ी बूटी के बारे में लिखा गया है। ये एक प्रभावी आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही सांप और जहरीले कीड़े मकोड़ों के विष को बेअसर करने, बुखार ठीक करने और घाव को जल्दी भरने के लिए दवा के तौर पर किया जाता रहा है। गाइस, सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम राउ वॉल्फिया सर्पेंटीन है। ये एक बारहमासी पौधा है जिसे अच्छी प्रकार से उगाने के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। और चूंकि इसकी जड़ें सांप की तरह मुड़ी हुई होती हैं, यानी कॉइल्ड होती हैं, इसीलिए इसे सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। सर्पगंधा का पौधा भारत के साथ साथ बांग्लादेश, अफ्रीका और अमेरिका में बहुतायत से देखने को मिलता है। इसकी पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग सफ़ेद होता है, जबकि जड़ें भूरे रंग की होती हैं। सर्पगंधा में इम्पॉर्टेंट जैव रासायनिक तत्व जैसे रेसरपिन, रेसरपिलाइन और सर्पेंटाइन आदि पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, ट्रैंक्विलाइजर और एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं। जैसा कि हमने जाना कि ये सांप के जहर को बेअसर करने में मुख्य रूप से प्रभावी है। इसके अलावा सर्पगंधा का प्रयोग मानसिक रोगों को ठीक करने, रक्तचाप नियंत्रित करने, तनाव को कम करने, स्किन से जुड़ी बीमारियां ठीक करने और सूजन के इलाज आदि के लिए भी किया जाता है। चलिए अब एक एक करके इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ नज़र डालते हैं। सर्पगंधा का एक बड़ा लाभ ये है कि ये पुरुष यौन स्वास्थ्य को सुधारने में हेल्पफुल है। इसका इस्तेमाल यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में किया जाता है। कई बार व्यक्ति तनाव, चिंता और मानसिक दबाव के चलते इंटरकॉर्स में सही से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसका बुरा असर उनके वैवाहिक संबंधों पर पड़ने लगता है। लेकिन इस हर्ब के इस्तेमाल से पुरुषों में बेचैनी और अवसाद यानी डिप्रेशन कम होता है। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण तेज होने लगता है, जिससे व्यक्ति में कामेच्छा बढ़ने लगती है। इसके साथ ही सर्पगंधा के सेवन से पुरुष जनन अंगों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या ठीक होती है, शीघ्र पतन ठीक होने लगता है और शारीरिक शक्ति व सहनशीलता में भी वृद्धि होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सर्पगंधा के कौन से भाग का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। सर्पगंधा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के निर्माण में किया जाता है और ज़्यादातर इसकी जड़ों और पत्तियों का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा सर्पगंधा के एक्सट्रैक्ट यानी अर्क का इस्तेमाल भी औषधि के रूप में किया जा सकता है। सर्पदंश, चोट और सूजन आदि को ठीक करने के लिए इसकी पत्तियों का लेप किया जाता है और शरीर के आंतरिक रोगों को ठीक करने के लिए आप सर्पगंधा की जड़ के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सर्पगंधा हेल्पफुल है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव गुण और मुख्य जैव रासायनिक तत्व रेसरपिन पाए जाते हैं, जो हृदय की चिकनी मांसपेशियों को आराम देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। ये हर्ब हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाती है, बढ़े हुए रक्तचाप को कम करती है और हार्ट से रिलेटेड विभिन्न बीमारियों जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, अनियंत्रित हृदय गति आदि को भी होने से रोकती है। इसके साथ ही श्वसन रोगों को ठीक करने में सहायक है सर्पगंधा। इस जड़ी बूटी में मौजूद फाइटोकेमिकल्स, रेसरपिन और उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत सारी श्वसन से जुड़ी बीमारियां जैसे एज़मा, इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि को ठीक करती हैं। सर्पगंधा के इस्तेमाल से सांस लेने में परेशानी होना, गले में दर्द, टॉन्सिल्स आदि बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा बुखार ठीक करने में हेल्पफुल है सर्पगंधा। इसमें एंटीपायरेटिक गुण, बेहतरीन अल्काइड्स और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसी वजह से ये अक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट सभी प्रकार के फीवर्स को ठीक करने में लाभदायक है। सर्पगंधा में पाए जाने वाले उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट रखने में मदद करते हैं और ज्वर के कारण शरीर में होने वाले दर्द और वीकनेस को भी दूर करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सर्पगंधा पाचन शक्ति भी सुधारती है। ये हर्ब पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण सुधारती है और पेट से रिलेटेड विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द, इंडाइजेशन, एसिडिटी, खाना खाने के बाद भारीपन आदि को ठीक करती है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पेट से रिलेटेड विभिन्न परेशानियों जैसे डायरिया, डाइजेंट्री, पेट में कीड़े होना आदि को ठीक करती है। और ये जड़ी बूटी चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म सुधारती है और आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज़ करती है, जिससे पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन तो बेहतर होता ही है, साथ ही कब्ज़ में भी राहत मिलती है।
इसका एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है कि ये संक्रमण से बचाव करने में सहायक है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी कारण सर्पगंधा चोट ठीक करने में अच्छा असर दिखाती है। ये स्किन के संक्रमणों को ठीक करती है और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे लालिमा, दाने, छाजन, खुजली आदि में भी राहत देती है। और इसका इस्तेमाल मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को ठीक करने में भी किया जाता है। ये जड़ी बूटी मासिक धर्म में होने वाले दर्द और ब्लोटिंग को कम करती है, पीरियड्स के कारण होने वाली मांसपेशियां ठन को दूर करती है और पीरियड से रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ को भी ठीक करती है। सर्पगंधा के इस्तेमाल से महिलाओं का मूड अपलिफ्ट होता है, तनाव कम होता है, यौन इच्छा बढ़ती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होता है। इतना ही नहीं, इम्यूनिटी मजबूत बनाने में भी हेल्पफुल है सर्पगंधा। सर्पगंधा शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि के आक्रमण से शरीर को बचाती है और व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क मजबूत बनाती है। इसके साथ ही अनिद्रा दूर करने में भी सर्पगंधा बहुत हेल्पफुल है। यूँ तो इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिद्रा से पीड़ित रोगियों के लिए ये जड़ी बूटी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो मस्तिष्क को स्थिरता का अनुभव कराने में और आराम दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें सेरोटोनिन होता है। ये एक विशेष प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग की नसों और मांसपेशियों को आराम देता है, मानसिक थकान का असर कम करता है, जिससे व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद आने लगती है। मानसिक रोगों को ठीक करने में भी सर्पगंधा लाभकारी है। सर्पगंधा बहुत से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी वजह से ये हर्ब तनाव, उन्माद और हिस्टीरिया को ठीक करने में मदद करती है। इसके सेवन से व्यक्ति की भूलने की बीमारी ठीक हो जाती है, व्यक्ति की मेमोरी मजबूत हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन में भी वृद्धि होती है। इस जड़ी बूटी का प्रयोग मानसिक रोगों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, पार्किंसंस डिजीज़, दौरे पड़ना, मिर्गी आदि को ठीक करने के लिए भी किया जाता है और उन्माद यानी डिप्रेशन को भी ये कम करती है। और ये हर्ब मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करती है और अर्थराइटिस के उपचार में लाभदायक है। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, साथ ही शारीरिक दर्द और थकान को भी कम करती है। सर्पगंधा की डोज के बारे में बात करें तो इसके इस्तेमाल से पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि रोगी की आयु, लिंग और रोग की अवस्था के अनुसार इसकी डोज अलग हो सकती है। लेकिन अगर इसकी सामान्य खुराक की बात की जाए तो सर्पगंधा का 1 से 3 ग्राम पाउडर आप रोज़ाना सेवन कर सकते हैं। चलिए अब इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को इसके सेवन से कुछ दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे घबराहट या शारीरिक बेचैनी, हेडेक या फिर डिजीनेस, डाइजेस्टिव इश्यूज़, पेट में बहुत दर्द होना, वॉमिटिंग या नौशिया और हृदय में भारीपन या चुभन होना, मसल पेन, हाइपोटेंशन या फिर हाइपर एसिडिटी। और दोस्तों, सर्पगंधा के इस्तेमाल के बाद इनमें से किसी भी लक्षण के सामने आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और दुष्प्रभावों से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर ही निर्धारित मात्रा में इसका सेवन करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।